हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चंस है ये जुलाई और अगस्त महीने में जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे लिए गए हैं और ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, शेर अफ़गान के नाम की उपाधि किसको मिली थी? तो शेर अफ़गान के नाम की उपाधि मिली थी अली कुली बेग को। अली कुली बेग, इनको शेर अफ़गान की उपाधि दी थी जहांगीर ने, क्योंकि इन्होंने एक शेर को एक तलवार से मारा था। और जो अली कुली बेग थे ये नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी इसके पहले पति थे। और बात करें अगर हम शेर खां की उपाधि मिली थी, शेर खां की उपाधि मिली थी शेरशाह सूरी को। तो इन दोनों में या कंफ्यूज नहीं होना है कि शेर अफ़गान की उपाधि मिली थी अली कुली बेग को और शेर खान की उपाधि मिली थी शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के कर्मियों का वेतन किस निधि से व्यय किया होता है? जो लोक सेवा आयोग है हमारे यहाँ पर जो हायर रैंक ऑफिसर होते हैं उनको सेलेक्ट करने की एक कमीशन है और ये आर्टिकल 315 के द्वारा गठित होता है। 315 से 323 के द्वारा इसका गठन होता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है हमारे राष्ट्रपति और इसके जो कर्मचारी होती है उनकी निधि को वेतन दी जाती है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि जो है ये संविधान के अनुच्छेद 266(1) के में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पारित हुआ था? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित हुआ था सन 2000 में 17 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है वो किसका मापक है? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जिसको बोला जाता है, ये दूरी का मापक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की शक्ति 15 मीटर के बराबर होते हैं। और दूरी को मापने का सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। और एक पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष के बराबर, मतलब 3.08 गुणा 10 की शक्ति 16 मीटर बराबर होती हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मापक है। और दूरी की सबसे बड़ी मापने की इकाई कौन सी है? पारसेक। एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 गुणा 10 की शक्ति 15 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, ये का अंत किस मौलिक अधिकार में है? तो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत जिसको बोलते हैं, इसका अधिकार है समानता के अधिकार, जो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिसमें से एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसमें 14 में है, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय पर अवसर में समानता। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में है किसी भी जो उपाधि है उनका अंत। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को दूसरे देश से कोई उपाधि प्राप्त करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब लाए गए थे?
मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में लाए गए हैं और इनका जो सही नाम लाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 था, जिसको मार्ले और मिंटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इनको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या क्या था, इसको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ोतरी दी थी, यानी कि मुसलमानों के लिए इसमें अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया था। और इसलिए जो इस टाइम पे जो मार्ले थे वो भारतीय सचिव थे, भारत के राज्य सचिव, और मिंटो भारत के वायसराय थे। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। इसमें एक प्रोविज़न था कि जो वायसराय था इसकी कार्यकारिणी समिति में भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। और ऐसे पहले भारतीय और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 10 NH10 दिल्ली को किससे जोड़ता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है वो दिल्ली को फाजिल्का पंजाब से जोड़ता है, हरियाणा के रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य देश की संस्तुति पर बनाया गया था। तो हरियाणा राज्य सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। इसकी सरदार हुकम सिंह समिति का गठन हुआ था 23 सितंबर को 1965 को। भारत की सरकार ने लोकसभा स्पीकर सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसको हरियाणा और पंजाब के बीच में जो मतभेद हैं उनके रिगार्डिंग कि इसके गठन से रिगार्डिंग देखना था। और इन्हीं की सिफारिशों पर JC शाह कमेटी की स्थापना हुई थी और जिसके द्वारा हरियाणा राज्य को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश में स्थित है। तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है वो रेवाड़ी में है और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। रेवाड़ी को पीतल नगरी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्तनों का बहुत बड़ा व्यवसाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जटिल भोजन पदार्थ सरल अवशोषणीय रूपों में परिवर्तित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं तो इसको कहा जाता है पाचन। और ये स्टार्ट होती है हमारे मुंह से यानी कि स्टार्ट होती है और छोटी आंत तक होती है। इसके बीच में मुख, फूड पाइप यानी कि आहार नली, पक्वाशय, आमाशय और छोटी आंत होती है। और ये जो है पाचन तंत्र हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेला हरियाणा में झज्जर जिले में के बेरी गांव में प्रसिद्ध है? तो झज्जर जिले के बेरी गांव में प्रसिद्ध है देवी मेला, जो कि भीमेश्वरी देवी मेला है। और जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका संबंध भी झज्जर जिले के बेरी ग्राम से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय 4 कक्षों से बना है। वे हैं दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले का अंतिम शासक थे? तो राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के अंतिम शासक थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ से अंग्रेजों के विरुद्ध
जो है कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के पानीपत को बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है और ये 1989 में एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया था, जिसको 1991 में दोबारा से एक वापस करनाल में मिला दिया गया, लेकिन 1992 में इसको दोबारा से एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को पहले डैश के नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा को पहले जाना जाता था ब्रह्मावृत के नाम से। हरियाणा को जो ब्रह्मावृत है वो मनुस्मृति में कहा गया है और हरियाणा को अन्य नाम जैसे आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रु की उपस्थिति में वीरता सर्वोच्च मिसाल के लिए भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारी और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? जो शत्रु की उपस्थिति में, यानी कि जब युद्ध होता है उस टाइम पे वीरता में सर्वोच्च मिसाल के लिए कौन सा सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो वो है परमवीर चक्र। अगर हम बात करें जो ये परमवीर चक्र है और अन्य जितने भी अवार्ड हैं वो सभी के सभी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए गए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन किसी को साहित्य या उसकी कला के अकॉर्डिंग उनको उनको अवार्ड दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्म श्री। अगर हम बात करें सेना द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड हैं, सबसे पहले है परमवीर चक्र, फिर है महावीर चक्र और फिर है वीर चक्र। तो शत्रु की उपस्थिति में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है परमवीर चक्र, उसके बाद दिया जाता है महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। जबकि भारत में जो नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं सबसे उच्च है भारत रत्न, पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज किसने की थी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1882 में और इसने हैजा की भी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा को आपातकालीन मामलों में सलाह देने वाला सचिवालय कौन था? तो जो चोल राज्य था वो दक्षिण भारत का एक इम्पोर्टेंट राज्य था और जिसकी राजधानी थी तंजौर। इस राज्य जो ये चोल राज्य थे इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। इसका एक राजा था राजा वन। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर आक्रमण किया था, उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिलाया था, जबकि जो इसका पुत्र था राजेंद्र एक ने इसने पूरे सिलोन यानी कि श्रीलंका को ही विजित किया था। और चोल काल में जो आपातकालीन मामलों के सचिवालय था उसको कहा जाता के लिए कौन था? उदान कुट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइटस रक्त में पाए जाते हैं जिन्हें अलग क्या नाम दिया गया है? जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है और इनका क्या कार्य है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जो शरीर में रोगों के संक्रमण से हम लोगों को बचाना है। और इसमें जो है और भी जैसे जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है यानी कि RBC, इसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार डैश ने उठाई। तो पंजाबी सूबे की मांग, सिखों के लिए एक अलग से सिख राज्य की मांग उठाई थी सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने। मास्टर तारा सिंह ने 1948 में पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी और इन्होंने यह मांग अपने अखबार अजीत के द्वारा उठाई गई थी। जो अजीत है वो इनके द्वारा चलाया गया अखबार है। इसके साथ ही पंजाब की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने भी पंजाबी सूबे के लिए अलग से मांग उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को कागज़ का शहर कहा जाता है? तो हरियाणा के यमुनानगर शहर को कागज़ का शहर कहा जाता है। इसको कागज़ का शहर यहाँ पर पेपर मिल, ये पेपर मिल हरियाणा में सबसे बड़ी पेपर मिल है, इसके कारण यहाँ इसको कागज़ का शहर माना जाता है। अगर हम बात करें यमुनानगर की तो इसका प्राचीन नाम था अब्दुल्लापुर। और इस यमुनानगर के अंदर जो है रेलवे वर्कशॉप है जगाधरी में। और यहाँ पर एशिया की सबसे लार्जेस्ट शुगर मिल भी है। यहाँ की कुछ रिलीजियस प्लेसेस है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके नाम हैं सूर्यकुंड, कपालमोचन जगाधरी में, और कालेश्वर महादेव मंदिर जो कि हथनीकुंड के पास स्थित है, चिट्टा मंदिर, परशुराम सर्वधर्म मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर। तो रिलीजियस प्लेस है सूर्यकुंड, कपालमोचन, ये गुरुद्वारा कपालमोचन भी यहीं पे है, और कालेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, चिट्टा मंदिर और परशुराम सर्वधर्म मंदिर, आदि बद्री मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ की उच्च न्यायालय का डिज़ाइन तैयार किया था ली कॉर्बूजियर। ये फ्रांस के वास्तुकार थे। चंडीगढ़ में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अगर हम बात करें हरियाणा के मतलब जो उच्च न्यायालय है हमारे उनके बारे में, तो इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी लाहौर में 1919 के टाइम पे। उस टाइम पे इसके जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर शादीलाल, जिनका संबंध हरियाणा से ही था। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो इसको लाहौर उच्च न्यायालय को से शिमला में स्थानांतरित किया और 1956 में इसको चंडीगढ़ में लाया गया। 1966 से इसको हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल पीक नेशनल पार्क भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो सैडल पीक नेशनल पार्क है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार के कुछ और जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके नाम देखते हैं। एक है कैंपवेल बे नेशनल पार्क, एक है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, एक है रानी झांसी नेशनल पार्क, एक है ग्लेथिया नेशनल पार्क, और है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? कैंपवेल बे नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क और मिडल बटन
मिडल बटन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में है 154 शहर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभित ई खरीद परियोजना क्या है? जो हरियाणा सरकार की ई खरीद परियोजना है वो जो हमारे खाद्यान्न हैं उनकी खरीदी का डिजिटलाइजेशन करने के लिए है, यानी कि जो किसान हैं उनको डिजिटल तरीके से बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितने सोलर पार्क हैं? तो इस टाइम पे हरियाणा में 18 सोलर पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? हरियाणा में जो मारकंडा नदी है उसका पुराना नाम है अरुणा। मारकंडा नदी का जो हरियाणा में प्रवेश है वो कालेआम से होता है, कालाअंब, यमुना अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से ये प्रवेश करती है। और ये जो है शाहाबाद, ये बेसिकली शाहाबाद में बाढ़ का भी रीज़न होता है ये नदी, और आगे जाके ये पेहवा में सरस्वती नदी से मिल जाती है। इसकी इम्पोर्टेंट नदी है, सहायक नदी है वेगना, टोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना अनिवार्य है? तो जो राज्य का राज्यपाल है उसको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी होती है संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार। हालांकि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है, और नॉर्मली इनके कार्यकाल को माना जाता है 5 वर्ष, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का की थीम क्या थी? तो 2021 की थीम थी कल्याण के लिए योग। 2021 की थीम थी। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये जो है 21 जून को मनाया जाता है, और 2015 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। भारत के प्रयासों के द्वारा ही योग को के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में एक मुख्य घटक कौन सा है? हमारे भोजन में सबसे इम्पोर्टेंट घटक है कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट है वही हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। अन्य जो पदार्थ है जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, इनकी जो है हमारी बॉडी में एक बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे भोजन में के मुख्य घटक में कार्बोहाइड्रेट ही इन्वॉल्व है। ये जो है हमारी बॉडी का एनर्जी प्रदान करते हैं। जैसे प्रोटीन है वो हमारी बॉडी की मरम्मत करता है, और साथ में बहुत नॉमिनल सी हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन विटामिन जो है हमारी जो अदर है जैसे हमारी प्रतिरक्षक काम में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयोजी ऊतक प्रकृति में द्रव्य होता है? जो रक्त है, अगर हम बात करें रक्त की, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है और जो कि द्रव्य होता है। इसके अलावा जो लसिका है, ये भी एक द्रव्य ऊतक है, द्रव्य संयोजी ऊतक है। कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, और इनके समूह से टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, और फिर अंग तंत्र, और बाद में हमारी बॉडी की इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते थे? जो पंडित जसराज थे वो हमारी जो है मेवाती घराने से, संगीत के मेवाती घराने से संबंध रखते थे। अगर हम बात करें पंडित जसराज की, तो उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी
उस टाइम पे जो पीली मंदोरी है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत के अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन अब वो ये पीली मंदोरी फतेहाबाद में स्थित है। और इन्होंने मेवाती घराने की जो शिक्षा ली थी वो ली थी ठाकुर साहब से। और इन्होंने अपनी एक अलग से नई जुगलबंदी तैयार की है जिसे जसरांगी कहा गया है। इनके द्वारा जो तैयार की गई जुगलबंदी है उसको जसरंगी बताया गया है। और इन्हें जो है हरियाणा सरकार के द्वारा स्वामी हरिदास संगीत मार्तंडे अवार्ड से दिया गया है। इनको स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता है। 1990 में इनको पद्म भूषण और सन 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पिछले साल यानी कि 17 अगस्त 2020 को इनकी USA में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं और 2007 से 2010 के बीच 2007 से 2010 के बीच में सेना के 23वें प्रमुख सेना जनरल के रूप में रही हैं। उनका नाम क्या है? इनका नाम है दीपक कपूर ने 2007 से 2010 के बीच में भारतीय सेना में के प्रमुख के रूप में सेवाएं दी हैं। हरियाणा के कुछ और भी जो जनरल रहे हैं सेना में, एक है वीके सिंह, इनका ये बिलोंग करते हैं बापोड़ा भिवानी से। फिर है सुनील लांबा बिलोंग करते हैं पलवल से। और फिर है दलबीर सिंह सुहाग, ये बिलोंग करते हैं झज्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुर्रा शब्द का क्या अर्थ है? जो हरियाणा में मुर्रा है वो भैंसों की देसी नस्ल है और इनको हरियाणा में काला सोना के नाम से जाना जाता है। ये मुर्रा भैंसे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मैग्नीज पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है? तो हरियाणा के चौधरी देवीलाल, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये 6ठे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत में 6 वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री बने हैं। उन 6 के नाम हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। फिर रहे हैं मोरारजी देसाई। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। फिर थे चौधरी चरण सिंह के समय में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उसके बाद थे यशवंत बलवंत चवन। जब ये हमारे उप प्रधानमंत्री, तब हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाते हैं। और उसके बाद जो 6ठे थे चौधरी देवीलाल। उस समय चंद्रशेखर की सरकार थी 1990 से 1991 के बीच में। जो हमारे चौथे उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जगजीवन राव। इनका नाम लेना ध्यान नहीं रहता, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेक्कन सभा नामक राजनीतिक संघ का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? जो द डेक्कन सभा थी उसका गठन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये
गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक संघ की स्थापना भी की थी और नेशन इनकी एक पुस्तक भी रही है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर 2021 की भी करेंगे। ये कुछ करंट अफेयर अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हमारे करंट अफेयर है, पहला है सरल पोर्टल। सरल पोर्टल ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर उठा सकते हैं। इस पर सेवाएं देने वाला हरियाणा रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी जिला पहला स्थान, रेवाड़ी जिले को इसके लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है फरवरी में जो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है उसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं धूमन सिंह किरमच को सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। फरवरी में सरकार ने कहा था आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब दिया गया है प्रतिभा शर्मा को और इनका संबंध हिसार जिले से है। और हरियाणा राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र सोनीपत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की गई है जनवरी माह में। और ये इसकी पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक थी? चंडीगढ़ से हिसार, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा। नेक्स्ट है राज्य की पहले जेल रेडियो की शुरुआत पानीपत जेल से की गई और दूसरे जेल रेडियो की शुरुआत की गई है, दूसरा जेल रेडियो है हरियाणा में अंबाला के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा में जो अनाथ बच्चे हैं उनके संरक्षण और उनके रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरिहर योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना की शुरुआत के फेज़ 3 में को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है करनाल में भारत सरकार द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा और ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो होगा ये आयुर्वेद को प्रोत्साहन करेगा। तो ये थी हमारी करंट अफेयर और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।